दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों, अब वो जो यहाँ पर अश्विन के पास आ जाती है तो अश्विन के ऊपर मुंह पे यहाँ पर 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अश्विन तो बहुत ही ज्यादा बेगैरत निकला, मुझे ये नहीं यकीन था कि तू कुछ ऐसा भी करेगा, किसी और लड़की के साथ यहाँ पर अलहदा रह रहा है और हमें तकरीबन 2 माह से बार बार यहाँ पर झूठ ही बोल जा रहा है कि तू बेंगलोर जा रहा है, कितना ज्यादा बेगैरत इंसान है तू। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा वहां से चले जाती है तो अश्विन पीछे से आ जाने वाला है और कहता है कि मम्मी मेरी बात पर यकीन तो करो, मैं आपके साथ झूठ क्यों ही बोलूंगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है नहीं अश्विन, मुझे तेरी बात के ऊपर यकीन नहीं रहा, तो बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है। अब दोस्तों कादम्बरी भी साइड पे खड़ी ये सारा सीन देख रही होती है कि आखिरकार ये अश्विन के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों पुष्पा से अश्विन कहता है कि मम्मी आप जो समझ रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप यहाँ पर गलत समझ रही हो। तो दोस्तों पुष्पा अब यहाँ पर अश्विन का हाथ अपने सर पर रख लेती है और कहती है अब तू जो भी बोलेगा मैं सच समझूंगी, मुझे सही सही बता क्या उस लड़की के साथ तेरा कोई यहाँ पर ताल्लुक है या फिर नहीं। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी मेरा उस लड़की के साथ ताल्लुक तो है लेकिन आप गलत वे में ताल्लुक समझ रही हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है बस कर अश्विन, मैं समझ गई हूँ कि तूने लगता दूसरी शादी कर ली है। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो लड़की है मैं मानता हूँ मेरा उसके साथ पहले रिलेशन भी रहा होगा और वो भी शादी से पहले, लेकिन जब मेरी दीप्ति के साथ शादी होने लगी थी तो मैंने ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद मैंने मूव ऑन कर लिया और मैंने यहाँ पर शादी कर ली। लेकिन वो जो लड़की अंजू है ना उसने अभी तक शादी नहीं की और आपको एक और बात बताता चलूं, उसको यहाँ पर कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का, बेचारी अपने यहाँ पर कैंसर के साथ लड़ रही है। उस दिन मैं जब यहाँ पर फ्लैट में रहने के लिए गया था बेंगलोर में तो वहां पर मुझे यही मेरी कुलीग मिल गई थी और मैंने जब इसे देखा तो मेरे सामने आकर बेहोश हो गई और मैं जब इसको यहाँ पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया तब मुझे इस बात का पता चला कि इस बेचारी को तो लास्ट स्टेज का कैंसर है और ये कैंसर के साथ लड़ रही है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद करना चाह रहा था मम्मी और आप गलत समझ रही हो। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर अश्विन के मुंह से इतनी सारी बातें सुनती है तो वो कहती है कि इसका मतलब लगता अश्विन बेटा तो ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे एक बात बता वो तेरे साथ क्यों रह रही है। तो दोस्तों अश्विन कहता है मम्मी वो मेरे साथ नहीं रह रही बल्कि मैं खुद जानबूझकर उसके साथ रह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, ना उसके माता पिता हैं तो उसका कोई ना कोई सहारा तो होना चाहिए और इसलिए मैं उसको दवाइयां लाकर भी देता हूँ और उसके पास फ्लैट में चले जाता हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल वगैरह है वो आ जाने वाले हैं यहाँ पर प्रार्थना को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना कि दीप्ति की हालत कितनी ज्यादा खराब है। अब प्रार्थना ही दीप्ति को संभालेगी। तो दोस्तों डॉक्टर्स आकर कहती है बाहर कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी खुशखबरी की बात यह है कि आपका जो बेबी है और जो आपका यहाँ पर पेशेंट आया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी बात होती है जो कि यहाँ पर इसको नुकसान पहुंचा सकती है तो ऐसी बात आपने नहीं करनी, क्योंकि ये सब बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और आपके यहाँ पर पेशेंट के लिए भी। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि घर में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर जो दीप्ति है वो अपने सर के ऊपर ये सारी बात ले ले और काफी ज्यादा टेंशन में आ जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर आ जाने वाले हैं जुगल भी घर में और साथ ही साथ सुशीला भी। तो जुगल कहता है कहाँ पर गए हैं दिलीप पटेल वगैरह। तो दोस्तों सुशीला बताती है वो दरअसल आज दीप्ति की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो उनको लेकर हॉस्पिटल ही गए हैं, थोड़ी ही देर में वापस आते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कर ही रहे थे कि अब बखुदरा वगैरह और सारे वापस आ जाने वाले हैं दीप्ति को लेकर और यहाँ पर जुगल कहता है कि क्या हुआ मम्मी को आपने नहीं बताया। तो दोस्तों बखुदरा कहता है मम्मी तो तेरी फोन ही नहीं उठा रही, उसको बार बार कॉल भी कर रहे हैं, चल जुगल अब तू यहाँ पर कॉल करके देख। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप कहता है मैं अभी कॉल करता हूँ। अब दोस्तों जब दिलीप पटेल कॉल करता है पुष्पा को तो पुष्पा कॉल उठवा लेने वाली है और कहती है कि हाँ दिलीप पटेल इतनी देर से फोन कर रहा है, खैर तो है। तो दोस्तों दिलीप पटेल बताता है वो दरअसल पुष्पा आज दीप्ति की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हम उसको लेकर हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर्स ने हमें सीधा सीधा ये कह दिया है कि अगर आइंदा के बाद यहाँ पर दीप्ति ने कोई भी बात अपने सर के ऊपर हैवी की तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा मसला हो सकता है, इसलिए मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ कि जल्दी से वापस आ जा और आकर दीप्ति से मिल ले। अब दोस्तों पुष्पा ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो गया, आखिरकार दीप्ति का तुम लोगों ने ख्याल नहीं रखा। तो दिलीप पटेल कहता है ख्याल क्या रखते, वो तो खुद डांस कर रही थी और डांस करते करते उसने कोई बात को यहाँ पर अपने दिल पर हैवी कर लिया, इसकी वजह से उसको चक्कर आए और वो वहीं पर गिर गई और हमने जल्दी से उसको रिक्शे में डाला और हॉस्पिटल ले गए थे और हम यहाँ पर क्या ही करें। अब दोस्तों बात तो इन्होंने भी बिल्कुल ठीक की कि बेचारे कुछ और तो नहीं ना कर सकते। तो पुष्पा कहती है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जल्दी से घर आ रही हूँ और दीप्ति को अभी इसके बारे में ना बताना। अब दोस्तों जब पुष्पा फोन कट करती है तो वो अश्विन को सारी बात बताती है कि दीप्ति की हालत आज खराब हो गई थी, लगता उसने फिर से कोई ना कोई बात यहाँ पर अपने जहन के ऊपर ले ली है, हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा और पता करने पड़ेगा कि आखिरकार ये दीप्ति क्या ही करती रहती है, कभी कोई बात और कभी कोई बात अपने जहन पर ही ले लेती है, ऐसे तो नहीं ना चलता। बात तो दोस्तों इसकी भी ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रार्थना है वो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति भाभी से मिलने के लिए
उनके कमरे में चले जाने वाली है। और जैसे वो कमरे में जाती है तो दीप्ति कहती है हाँ प्रार्थना, मम्मी नहीं आई। तो दोस्तों दीप्ति को यहाँ पर प्रार्थना कहने वाली है कि मम्मी दरअसल गई हुई थी, हमने उनको फोन करके बता दिया है, थोड़ी ही देर में वो आ रही हैं। और जो सुशीला बहन है वो भी कहती है कि दीप्ति बेटा इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हें आखिरकार क्या चीज की टेंशन है, सुकून से चिल किया करो और ऐसे ही तुम्हें चक्कर भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मैं दरअसल अश्विन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और ये सोचते सोचते मुझे कब चक्कर आ गए मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं वहां पर बेहोश हो गई। अब मैं काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन आपको मेहरबानी है कि अश्विन को ये बात ना बताना। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि क्यों, क्या हुआ बेटा, इसमें कौन सी बात है, हम सबको अश्विन को बताएंगे, इस तरह तुम्हारी हालत पूछने के लिए वापस भी आएगा। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मैं नहीं चाहती कि वो अपना काम छोड़कर स्पेशल मेरे लिए आ जाए। अब दोस्तों देख लें दीप्ति कितनी ज्यादा बेचारी बढ़ चुकी है कि वो उसको भी यहाँ पर काम ही याद आ रहा है। हालांकि अश्विन यहाँ पर गलत कर रहा है, जब उसके बच्चे होने वाले हैं तब तो उसको यहाँ पर अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर अपनी पत्नी से दूर ही है। अब दोस्तों बेचारी दीप्ति का चेहरा देखकर तो मुझे वैसे ही तरस आना शुरू हो जाता है कि ये बेचारी तो कितना ज़्यादा यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर रही है, लेकिन हालांकि ये कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था अश्विन को, और अश्विन को यहाँ पर दीप्ति का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि जो स्टेज आ गई है और अब यहाँ पर बेबी की डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात कर ही रहे होते हैं इतनी ही देर में अंजू एंट्री कर लेने वाली है चोल के अंदर, और जैसे ही वो चोल में आती है तो वो एक औरत से पूछती है कि यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल का कौन सा घर है। तो दोस्तों वो औरत बताने वाली है कि वो सामने वाला घर ही पुष्पा इम्पॉसिबल का है, आप वहां पर चले जाइए, आपको पुष्पा जी वहीं पर मिल जाएंगी। अब दोस्तों अंजू यहाँ पर दरवाजे के पास आ जाती है और सोचती है कि क्या मैं दरवाजा नॉक करूँ, इस तरह ये तो नहीं होगा कि घर में कोई बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा, और इसलिए ये भी जरूरी है कि मैं नॉक करके पुष्पा जी को सारी बात बताऊं, क्योंकि ये अपने बेटे को गलत समझ रही होंगी। अब दोस्तों इतनी बात ही हो रही थी कि जो अश्विन और पुष्पा हैं वो पीछे से आ जाने वाले हैं, और जैसे वो चोल के अंदर एंटर होते हैं तो उनकी नजर सामने पड़ जाती है, और सामने जब नजर पड़ती है तो बाहर प्रार्थना खड़ी होती है अंजू के साथ और अंजू से बातचीत कर रही होती है। तो अश्विन ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से भागा आता है, और प्रार्थना की नजर यहाँ पर अश्विन भाई के ऊपर जाती है। तो वो सोचती है कि ये क्या, ये तो बेंगलोर में थे, लेकिन अब जल्दी से वापस कैसे आ गए। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जब यहाँ पर अश्विन सारी सिचुएशन देखता है और अंजू भी पुष्पा को देख लेने वाली है तो पुष्पा आगे आती है। तो प्रार्थना कहती है मम्मी ये औरत तब से आपका वेट कर रही थी और आपसे मिलना चाहती है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ मैं इस औरत को जानती हूँ, ये दरअसल मेरी क्लाइंट है और मेरे काम शाम में मदद करवाती है। ठीक है, आज मैं यहाँ पर दरअसल मेरी बहू की हालत काफी ज्यादा खराब है, आप कल आ जाइएगा, मैं दरअसल अपनी बहू से मिल लूँ। अब दोस्तों अंजू भी बात को समझ जाने वाली है और वो वहां से चले जाती है। फिलहाल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।